और इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कुख्यात अपराधी विकास दुबे, पूरी संभावना है कि फरीदाबाद में छुपा हो सकता है। फरीदाबाद में 2 से 3 दिन रुका था, यह भी जानकारी मिल रही है। ओयो होटल से जानकारी मिली है, न्यू इंदिरा कॉलोनी में दूर के रिश्तेदारों ने पनाह दी हो, यह भी संभावना है। बड़ी जानकारी, 2 से 3 दिन फरीदाबाद में रुका था विकास दुबे, कुख्यात अपराधी विकास दुबे के संदर्भ में बहुत बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिवली टोटल न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। ओयो होटल में रुकने की जानकारी भी मिली है। नहर पार की न्यू इंदिरा कॉलोनी में अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों के यहां रुका था विकास दुबे। फरीदाबाद की स्पेशल क्राइम टीम में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरीदाबाद की स्पेशल क्राइम टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्तिकेय उर्फ प्रभात की गिरफ्तारी हुई है। कार्तिकेय उर्फ प्रभात गोलीकांड में विकास दुबे के साथ था। प्रभात से 4 हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें 2 सरकारी पिस्टल यूपी पुलिस की है। पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है, फरीदाबाद पुलिस आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम खुलासे करेगी, कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डालेगी। फरीदाबाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ निकला था विकास दुबे। विनोद लांबा हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, एक्सक्लूसिव जानकारी मिल पा रही है कि फरीदाबाद में छिपा हुआ था विकास दुबे, और क्या अपडेट? बिल्कुल पुख्ता जानकारी हो चुकी है। सूत्र हटा सकते हैं हम इस खबर में से, क्योंकि मैंने खुद प्रभात को देखा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में है। एक्सक्लूसिव फोटो भी हमें प्रभात का मिल चुका है। विकास दुबे फरीदाबाद में रुका था, उसका साथी प्रभात यहाँ कोई रिश्तेदारों के साथ भी रुके थे, और ओयो होटल के अलावा भी इनका एक और ठिकाना बन गया था। पिछले 2-3 दिनों में एक रिश्तेदारी न्यू जनता कॉलोनी है, नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद में कही जाती है, और पहला एक्सक्लूसिव फोटो भी टोटल न्यूज के पास मिल चुका है। और इनमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद उस गिरफ्तार शख्स प्रभात को भी पुलिस कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगेगी। अब देखना होगा कि रिमांड फरीदाबाद पुलिस लेती है या फिर यूपी पुलिस या फिर कोई और पुलिस को उसे सुपुर्द कर दिया जाता है। बड़ी तैयारी फरीदाबाद पुलिस द्वारा की जा चुकी है। प्रभात का एक्सक्लूसिव फोटो टोटल न्यूज के पास है, और कुछ देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि विकास दुबे भी फरीदाबाद में था। सीसीटीवी फुटेज और तमाम ऐसी जानकारियों के साथ ही तमाम प्रशासन अलर्ट पर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि प्रभात फरीदाबाद पुलिस की, ये प्रभात वही है जो उस गोलीकांड में जो 8 जवान शहीद हुए थे यूपी पुलिस के, वहां उस गोलीकांड में भी शामिल बताया जा रहा है। विनोद, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, प्रभात दुबे का विकास दुबे के साथ क्या रिश्ता है, कोई इस पर कोई जानकारी है? इस पर जानकारी नहीं है। जानकारी इस समय की बड़ी ये है कि जो कार्तिकेय उर्फ प्रभात है, वो विकास दुबे का साथी है, क्लोज एलाइज था, उसका रिश्तेदारी में था या किस वजह से था, उसकी गैंग में शामिल था, ये देखने वाली बात है। पुलिस की पूछताछ लगातार रात से जारी है, 3 बजे से ही उससे पूछताछ की जा रही है। तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं फरीदाबाद पुलिस में। एक अज्ञात स्थान पर उसे रखा गया है, और अब से कुछ देर बाद फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है, और 4 हथियार पुख्ता तौर पर बरामद हुए हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या यूपी पुलिस के भी हथियार उसके पास थे, और निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी फरीदाबाद पुलिस इसे अपना बता रही है। लेकिन फिर भी विकास दुबे हाथ में नहीं आया। फरीदाबाद में होने के बावजूद भी विकास दुबे निकल गया था, इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। लेकिन उस कार्तिकेय उर्फ प्रभात को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है, और कुछ देर बाद, जैसे मैंने आपको जानकारी दी, कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी रिमांड मांगी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से उस रिमांड के बाद कौन सी पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है, कौन ज्यादा आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल विनोद, जैसा कि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि किसी ओयो होटल में भी ठहरा हुआ था विकास दुबे। देखिए, किसी भी होटल में अगर आप ठहरते हैं तो अपनी पुख्ता जानकारी देनी होती है, एक आईडी प्रूफ देना होता है। ऐसे में 2 सवाल उठ रहे हैं, क्या होटल वालों ने छुपाया विकास दुबे को, या फिर विकास दुबे ने अपनी कोई फर्जी आईडी दिखाकर पनाह ली है? देखिए वरांशी, इसमें एक चीज ये है निकल कर आ रही है कि
फरीदाबाद के लोकल जो इसके दूर के रिश्तेदार थे उन लोगों ने होटल बुक कराया था अपने नाम पर और जो आईडी थी वो लगाई गई थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनकी आईडी के हिसाब से जानकारी दी गई और किस आईडी के साथ से उनको ठहरने की जगह बनी, क्योंकि जो फोटोज हमारे हाथ लगी है वो सीसीटीवी फुटेज से ही लगी है और उसमें विकास दुबे साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रभात की गिरफ्तारी ये पुख्ता करती है कि प्रभात उसके साथ था, विकास दुबे फरीदाबाद में रुका था और निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात ये होगी कि अब किस तरह से ये जानकारी आगे बढ़ती है और पुलिस रिमांड के बाद किस तरह की जानकारी लेती है। बिल्कुल, साथ ही साथ जैसा कि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है फरीदाबाद पुलिस। विरोध आधिकारिक रूप से पुलिस की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन तैयारियां की जा रही हैं। हो सकता है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जानकारी दे। ओपी सिंह जो कि नए कमिश्नर है फरीदाबाद के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे सकते हैं। अब तमाम ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे खुलती जा रही हैं और साफ तौर पर प्रभात की गिरफ्तारी से सारे तार जुड़ जाएंगे और दिल्ली की तरफ भागने की जो जानकारी थी, दिल्ली स्पेशल सेल के कुछ बड़े आला अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, वहां भी पुख्ता तौर पर उस इनपुट के हिसाब से ये कोशिश की गई थी कि अगर दिल्ली की तरफ आया है तो दिल्ली में दर दबोचा जाए विकास दुबे को, लेकिन अब तक की कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इस प्रभात की गिरफ्तारी से और जो सबसे लास्ट तक उसके साथ था, यानी कि इस फरारी के दौर में जब वो छिपता फिर रहा है, पुलिस तमाम राज्यों की पुलिस उस अपराधी के पीछे है, उस विकास दुबे के पीछे है, तो निश्चित तौर पर प्रभात की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा सकती है कि उसके दिन कम रह गए हैं, क्योंकि उसके जो क्लोज ठिकाने थे, छुपने के अड्डे थे, जैसे मैंने बताया ओयो होटल की जानकारी सबके पास है, लेकिन टोटल न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि यहाँ फरीदाबाद में एक अपने किसी दूर के रिलेटिव के यहाँ भी विकास दुबे रहा था। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, यानी कि फरीदाबाद में 2 ठिकाने थे उसके, एक ओयो होटल में रुका और ओयो होटल के अलावा एक न्यू इंदिरा कॉलोनी है, नहर पार का इलाका कहा जाता है, वहां भी वो रुकने की जानकारी हमें मिल पा रही है। चलिए, इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा विनोद, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।